वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन थर्सडे मर्डर क्लब एंडिंग एक्सप्लेन्ड। मूवी के स्टार्ट में थर्सडे मर्डर क्लब के एक पुराने केस पर काम चल रहा होता है जो 70s का होता है। ये केस एक आदमी पीटर मार्कर का होता है जो क्लेम करता है कि एक मास्टर बर्गल ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया, लेकिन कुछ दिन बाद वही पीटर खुद भाग जाता है और मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। ये केस क्लब के पेनी को नहीं दिया जाता बल्कि एलिजाबेथ को मिलता था जब पेनी की हेल्थ खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल विंग में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जब तक ग्रुप इस पुराने केस में घुसता तभी एक नया और रियल क्राइम सामने आ जाता है। रेस्टोरेंट के होम का को ओनर टेनी एक फाइट के बाद डेड मिलता है। ये फाइट दूसरे ओनर लैन उसके साथ प्रॉपर्टी को बचाने को लेकर हुई थी। क्लब इस केस में इन्वॉल्व हो जाता है। बाद में प्लॉट और ट्विस्ट होता है जब खुद वेंथम भी मर जाता है। उसे एक लेथल डोज ऑफ फेंटनाइल इंजेक्ट किया जाता है। तब क्लब को समझ आ जाता है कि दोनों मर्डर्स अलग अलग लोगों ने किए हैं और उनके मोटिव भी अलग हो सकते हैं। क्लब को सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिससे पता चलता है कि कूपर्स चीज के सिर्फ दो ऑनर कॉरन और वेंथम ही नहीं थे बल्कि एक तीसरा हिडन इन्वेस्टिगेटर भी था, नोटोरियस क्राइम लॉर्ड बॉबी टर्नर। पुलिस को लगता था कि टर्नर सालों पहले मर गया, लेकिन अब दोनों ऑनर की डेथ के बाद वो कूपर केस के सोल ऑनर बन जाता है। यहाँ से और सस्पिशियस उठते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ के पास कॉरन और वेंथम का एक्स एम्प्लॉय बैगडन आता है। वो उसे एक ग्रेवयार्ड में मिलने जाता है जहां एक सैलो ग्रेव अधूरा गड़ा हुआ कब्र होता है। बैगडन एलिजाबेथ को बताता है कि वेंथम ने उसे चुपके से सेमेट्री में एक गड़ा हुआ खोदने को बोला था ताकि वो दिखा सके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। लेकिन गड्ढा खोदते वक्त बैगडन को पुराने बोन्स मिलते हैं जो कई सालों पहले वहां छुपाए गए थे। अब जब 3 डेड बॉडीज का मैटर सामने आता है, एलिजाबेथ सोचती है कि इसका कनेक्शन शायद बॉबी टर्नर से हो सकता है। एलिजाबेथ टर्नर को ट्रैक करती है और उसे मिलती है। अब वो एक फ्लोरल शॉप चलता है, ड्रेक वार्ड के नाम से रहता है। बातचीत के दौरान टर्नर एक्सेप्ट करता है कि उसका कनेक्शन रहा है। वो और कॉर्नर एक इलीगल रैकेट चलाते हैं जिसमें अंडर कनेक्टेड वर्कर्स का यूज होता है। वो लोग ईस्टर्न यूरोप से डिस्पायरेट आदमी ढूंढते हैं, उन्हें यूके में जॉब का वादा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आते हैं उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं और उन्हें इलीगली लॉ पे काम करने पर मजबूर करते हैं। टैनर ये सब एडमिट करता है, लेकिन ये भी कहता है कि उसने कभी किसी का मर्डर नहीं किया। इस बात पे एलिजाबेथ को लगता है कि टैनर डायरेक्टली किलर नहीं है, लेकिन अब उसके पास एक प्राइम सस्पेक्ट जरूर है। एलिजाबेथ को लगता है कि बैगडन ही कॉर्नर का किलर है क्योंकि बैगडन पहले कॉर्नर का एम्प्लॉय था और शायद वो उन इलीगल वर्कर में से एक था जिनका पासपोर्ट कॉर्नर ने छुपाया था। और सबसे बड़ा मोटिव भी ये था कि बैगडन की मां पॉलनड में मरने वाली थी और उसके लिए पासपोर्ट वापस लाना बहुत जरूरी था ताकि वो अपनी मां से मिलने जा सके। एलिजाबेथ उसे कन्फ्रंट करती है। बैगडन कन्फेस करता है कि हाँ उसने कैरन को मार दिया, लेकिन वो इंटेंशन नहीं था, वो सिर्फ अपना पासपोर्ट लेने के लिए कॉरन के घर गया था। लेकिन बात आगे बढ़ गई, दोनों में फाइट हो गई और सेल्फ डिफेंस में बैगडन ने कॉरन को मार दिया। कॉरन का मर्डर सॉल्व होने के बाद एलिजाबेथ और थर्सडे मर्डर क्लब अपने ओरिजिनल कोल्ड केस पर वापस फोकस करते हैं जो 70s का केस जहां पीटर मार्कर अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर और उसके बाद सडनली वो गायब हो जाता है। एलिजाबेथ जब अपने पुराने पुलिस फोटोज क्लोजली देखती है तो उसे एक चीज नोटिस होती है, उसकी दोस्त पेनी हर फोटो में गुस्से में लग रही होती है। केस फाइल में लिखा था सब पुलिस ऑफिसर्स मार्कर की कहानी पे बिलीव करते हैं, सिर्फ पेनी को डाउट था। उसने फोर्स को पुश किया था कि मार्कर से और क्वेश्चन किए जाएं। एलिजाबेथ को लगता था कि अब उसे समझ आ गया है कि मार्कर डिसअपीयर कैसे हुआ
और उसकी बॉडी कहाँ हो सकती है। क्लब हॉस्पिंग में विंग्स में जाता है जहां पेनी का हस्बैंड जॉन उसे बिसाइड पर रीड कर रहा होता है। जब पेनी अनकॉन्शियस और बेड बाउंड होती है वहां ग्रुप जॉइन को कन्फ्रंट करती है। वो कहते हैं कि बैगडन के सिमेट्री में जो बोन्स मिले थे वो शायद मार्कर के ही हैं और उसे पूरी पजल फिट हो जाती है। एलिजाबेथ अपना थ्योरी बताती है पेनी ने समझ लिया था कि मार्कर गिल्टी है और अगर उसे एविडेंस के बिना छोड़ दिया गया तो वो बच निकलेगा, इसलिए पेनी खुद ही मार्कर को मार दिया और जॉन ने उसकी हेल्प की ताकि बॉडी को दफना सके। यही वजह थी कि वेंटम का मर्डर हुआ, क्योंकि अगर वेंटम सिमेट्री में डिगिंग करवाता तो मार्कर की बॉडी मिल जाती और पेनी जॉन का राज खोल जाता। और क्योंकि जॉन के पास पेनी के ट्रीटमेंट के लिए फेंटनाइल था, उसी से उसने वेंटम को लेथल डोज दे दिया। क्लब डायरेक्टली जॉन से पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच है। जॉन कन्फेस कर लेता है। जॉन कन्फेस करने के बाद कहता है कि उसे पता था कि क्लब को अथॉरिटीज का कॉल करना पड़ेगा, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे पेनी के साथ अकेला कुछ वक्त दे दिया जाए ताकि वो अपनी वाइफ के साथ लास्ट प्राइवेट मोमेंट बिता सके। उस वक्त जॉन की नजर अपनी नाइट स्टैंड पर रखे फेंटनाइल से भरे हुए स्प्रिंग्स पर जाती है। एलिजाबेथ उसकी आंखों का इशारा समझ जाती है। वो जानती है कि जॉन का प्लान क्या है। एलिजाबेथ जो खुद MI6 का एक्स एजेंट है समझ जाती है कि जिंदगी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, उसमें मैसी और कॉम्प्लेक्स चॉइसेस होती हैं। दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है। एलिजाबेथ एक छोटी सी स्माइल देकर उसे साइलेंट परमिशन दे देती है। फिल्म के एंड में जॉन और पेनी का फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहां न्यू कॉर्नर जॉयस ऑफिशियली थर्सडे मर्डर क्लब की फुल मेंबर बन जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।